गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्लास 6 to 8 तक एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित है। आज के जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वह है एडजेक्टिव या इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज। तो देखिए, आज सबसे पहले तो हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्या चीज़ रहती है। एडजेक्टिव को आप सभी जानते हैं कि विशेषण के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। अब सवाल यह है कि एडजेक्टिव का डिग्री से क्या रिलेशन है। तो देखिए, जो डिग्री रहती है वो इस एडजेक्टिव वर्ड की ही तीन अवस्थाएं होती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डिग्री का निर्माण है या तीन अलग अलग शब्द बनते हैं डिग्री के रूप में, वो मुख्य रूप से एडजेक्टिव के ही प्रकार होते हैं। अब डिग्री कौन सी होती है, कौन सी तीन डिग्री होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि देयर आर 3 डिग्रीज, यानी कि मुख्य रूप से जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं उनको 3 डिग्री की कैटेगरियों में बांटा जाता है। 3 प्रकार की डिग्रियां मेन रूप से मानी जाती है। अब कौन कौन सी डिग्रियां होती है? सबसे पहले जो डिग्री रहती है वो है पॉजिटिव डिग्री। सेकंड नंबर की जो डिग्री होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड नंबर की जो डिग्री होती है वह होती है सुपरलेटिव डिग्री। 3 प्रकार की डिग्रियां रहती हैं। अब इन तीनों ही डिग्रियों की कुछ विशेष बातें हैं, खास बातें होती है, उनके बारे में अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि वो कैसे आप पहचान करेंगे कि वाक्य के भीतर, एग्जाम्पल के भीतर आपके जो डिग्री आई है वो कौन से डिग्री की है, कैसे आप पहचान करेंगे, पहचान के शब्द कौन से होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले ये जो आपको बोर्ड के ऊपर शब्द नजर आ रहे हैं इनसे रिलेटेड बातें करते हैं और इनके बारे में बताते हैं ये क्या है और डिग्रियां चेंज कैसे की जाती हैं। तो एक शब्द को दूसरे शब्द में या एक डिग्री को दूसरे डिग्री में बदलने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, देखें। सबसे पहले आपको पॉजिटिव डिग्री नजर आ रही है। डियर, फास्ट, ग्रेट, हार्ड, लॉन्ग, ओल्ड, पुअर, स्मॉल, वीक, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि और वर्ड नहीं, काफी वर्ड हैं। डेली के डेली आपको जैसे ही डिग्री का टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको डेली के डेली नए शब्द ऐड करवाए जाएंगे। इसलिए आप अपने नोट्स बनाते समय कम से कम शुरुआत के 2 पेज इन शब्दों को लिखने के लिए छोड़ दें। तो देखें, ये जो शब्द दिए हुए हैं ये सभी अपने मूल अवस्था में है। मूल अवस्था का मतलब वास्तव में जो इंग्लिश के अंदर वर्ड है वो यही है। तो ये सभी एडजेक्टिव वर्ड भी, हालांकि ये वर्ड भी एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन मेन जो शब्द है वो है ये। तो ये कौन सी डिग्री है? मेन शब्द जो रहता है वह पॉजिटिव डिग्री के भीतर माना जाता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री में है इस समय जितने भी शब्द आपको नजर आ रहे हैं। फिर आपको इस कॉलम, आप लोगों को ये पूरी टेबल बना करके बताइए, तो इसमें जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं इनका अर्थ क्या होता है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तो कोई विशेष बात है नहीं बताने की। जो शब्द रहता है इंग्लिश वर्ड, उसका मूल रूप पॉजिटिव डिग्री के भीतर आता है। अब बात करें कि मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री से यदि हम कंपैरेटिव डिग्री के भीतर आएंगे तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में आने पर क्या फर्क पड़ेगा, शब्द में क्या चीज जुड़ेगी या घटेगी, वो चीज हम बताते हैं। देखें, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, इस शब्द को और इस शब्द को आप गौर से देखें, अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। यहां वर्ड था DEAR, डियर। यहां देखिए क्या हुआ, DEAR, साथ में आपको 2 अल्फाबेट और साथ में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ER। अब जरा नीचे वाला शब्द देखिए, फास्ट। फास्ट के बाद जब हम यहाँ कंपैरेटिव में देख रहे हैं तो यहाँ भी देखें क्या जुड़ा, ER। यहाँ देखें ग्रेट, ग्रेट के साथ क्या जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, ER। कुछ समझ में आया? यानी कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री का शब्द दिया हुआ है उसके साथ ER ऐड कर देते हैं। जैसा कि आपको सभी जगह नजर आ रहा है, यही काम हमने सब जगह किया। तो यानी कि शब्द होते हैं
मूल शब्द होते हैं पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, उन शब्दों को चेंज करने के लिए कंपैरेटिव में ईआर जोड़ देते हैं। अब देखें जो नीचे के दो शब्द हैं, आप कहेंगे कि यहाँ पर ईआर तो दिख ही नहीं रहा, ईआर तो लगा है। तो एक बात ध्यान रखें, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ लास्ट में ईआर जोड़ करके उसको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बदला जाता। इन शब्दों को बदलने के लिए मूल जो शब्द दिया हुआ होता है उससे पहले हम मोर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंट आया, मोर इंटेलिजेंट बनाया, ब्यूटीफुल आया, मोर ब्यूटीफुल बनाया, यूजफुल आया तो यूजफुल के आगे हम लोग मोर लगाएंगे तो मोर यूजफुल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के रूप में बदलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ शब्दों को कंपैरेटिव में बनाने के लिए लास्ट में ईआर जोड़ते हैं और कुछ जो शब्द रहते हैं उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए मूल शब्द से पहले, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री का शब्द दिया हुआ उससे पहले मोर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये तो बात हुई कंपैरेटिव डिग्री की। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। आ जाइए कॉलम पे सुपरलेटिव डिग्री वाले में। तो सुपरलेटिव वाले कॉलम में जैसे ही हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ और यहाँ क्या फर्क पड़ा। मूल शब्द था डियर, जैसा कि दिख रहा है हमें, और डियर के साथ नजर आ रहा है जुड़ा हुआ ईएसटी। इधर देखिए शब्द है फास्ट, फास्ट शब्द के साथ जुड़ा हुआ ईएसटी। यहाँ हम देख रहे हैं ग्रेट, ग्रेट के साथ ईएसटी, हार्ड, हार्ड के साथ ईएसटी। यहाँ पर भी हमको एक बात समझ में आई कि जो मूल शब्द दिया हुआ था पॉजिटिव डिग्री का, उसी के बाद हमने ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव शब्द को तैयार किया या सुपरलेटिव डिग्री बना दी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं एडजेक्टिव के जिनको सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए लास्ट में ईएसटी शब्द जोड़ दिया जाता है। अब अगली बात करते हैं, नीचे के जो दो शब्द नजर आ रहे हैं, इन दोनों नीचे शब्द में ये ध्यान रखना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए तो मोर शब्द का प्रयोग किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री को कैसे बनाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। देखिए अब इसका मतलब समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कोई भी शब्द जो रहता है उसकी मूल अवस्था। मान लीजिए कि मैं जैसे ये कहूं कि राम मोहन से अच्छा है, मैंने एक शब्द काम में लिया अच्छा, या जैसे राम मोहन से लंबा है, तो जैसे लंबा शब्द मैंने काम में लिया, एक असली शब्द था, मूल शब्द था। लेकिन अब मैं ये कहूं कि यहां पर कि राम और श्याम में राम श्याम से लंबा है, इस वाक्य को मैं बोलूं, या जैसे मैं कहूं कि राम सबसे लंबा है। यहां पर अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं ये क्या है। इन शब्दों को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएंगे आपके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या चीज समझाई जाएगी इसमें और क्या आपको मतलब समझ में आया इन तीनों डिग्री का। देखें देखिए अब आपको शॉर्ट में समझाया जाती है पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीन डिग्रियां हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब मान लीजिए जैसे लंबा, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, एक नॉर्मल वर्ड काम में लिया, जैसे हम कहें राम
शाम के समान लंबा है। दो लोगों को एक जैसी लंबाई वाला बताया, यानी कि राम जो है वो शाम के जैसा ही लंबा है, तो लंबा शब्द हमने काम में लिया। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री का जो नाम बना है वो बना है कंपेयर शब्द से। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो तुलनात्मक या तुलनात्मक स्थिति में, या कह सकते हो दो चीजों की जब तुलना की जाती है तो तुलना करने के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री को काम में लेते हैं। अब जैसे हम कहें कि राम श्याम से लंबा है, अब यहां वाक्य को कहने का फर्क पड़ गया। जैसे एक तरफ तो हम कह रहे हैं राम श्याम के समान लंबा है, यानी कि राम भी लंबा है और श्याम भी लंबा है। अब हम कहें कंपेरेटिव डिग्री में राम श्याम से लंबा है, इसका मतलब एक व्यक्ति को दूसरे से बड़ा बताया गया है, लंबा बताया गया है। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो यहाँ पर दो लोगों की कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक ही चीज को सबसे बढ़िया बता दिया जाता है, यानी कि राम सब बच्चों से लंबा है। अब यहाँ पर छटनी हमने करी नहीं है, कोई तुलना नहीं करी, एक ही व्यक्ति को सब में से सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यही है। अब हम पहचान की बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा लॉन्ग, लॉन्गर या लॉन्गेस्ट, या जैसे यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। यहां आपने देखा कि ये मूल शब्द, ये कंपैरेटिव डिग्री का शब्द और ये सुपरलेटिव डिग्री का शब्द, तीन अलग अलग शब्द बन गए। कहने का मतलब है इस वर्ड को बिल्कुल नॉर्मली वे में हम काम में लेंगे, इसको तुलना करने के लिए मोर शब्द साथ में जोड़ा और इसको सबसे अलग बताने के लिए मोस्ट शब्द साथ में जोड़ा। हमें ध्यान यही रखना है, इन तीनों की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यानी कि इन शब्दों को देख लें जब तो तुरंत समझ जाए कौन सी डिग्री है। कहने का मतलब है पॉजिटिव डिग्री यदि हुई तो शब्द का मूल रूप काम में आएगा वाक्य में। यदि मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री हुई तो या तो शब्द के अंत में ईआर नजर आएगा, देखने को मिलेगा, और यदि ईआर नजर नहीं आता है तो मूल शब्द से पहले आपको मोर देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है कंपैरेटिव डिग्री की। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि सुपरलेटिव डिग्री हुई तो सुपरलेटिव डिग्री के भीतर हमें क्या करना है कि सुपरलेटिव डिग्री के भीतर आप लोगों को या तो मोस्ट नजर आएगा, देखने को मिलेगा, या शब्द के अंत में ईएसटी देखने को मिलेगा। इससे अपने को पता लगेगा कि जो शब्द है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। अब यहां तो बात हुई शब्दों को पहचान करने की, इसके अलावा और कौन सी पहचानें होती हैं। देखिए सो या एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज, यहां पर ई आर या मोर प्लस देन, सुपरलेटिव में द प्लस मोस्ट या ईएसटी। अब इसमें पहचान क्या समझनी है, देखो पॉजिटिव डिग्री जो होगी, आप लोगों के पास में एग्जांपल्स आते हैं, बोर्ड क्लासेस में क्या होता है एग्जांपल आते हैं। एग्जांपल के भीतर अपने को यह देखना है कि पॉजिटिव डिग्री जहां भी होगी उस पॉजिटिव डिग्री से पहले या तो आपको देखने को मिलेगा सो, और सो यदि नहीं दिखता है तो एज दिखाई देगा, और उसके तुरंत बाद पॉजिटिव शब्द का प्रयोग आएगा, और उसके तुरंत बाद में एज शब्द भी आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाएं पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पर प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में ऐसे कौन से शब्द है जिससे पकड़ करेंगे, तो देखिए जो मूल शब्द है, मूल शब्द के अंत में या तो ईआर आएगा, या फिर जो शब्द दिया हुआ है असली शब्द है इंग्लिश का, उससे पहले मोर शब्द नजर आएगा, और प्लस दोनों के बाद सबसे बड़ी जो विशेषता है वो आएगी देन। देन की स्पेलिंग को ध्यान में रखें, THEN नहीं है, THAN है। THEN होता है तो उसका मतलब होता है तब, और वो समय के लिए काम में आता है, लेकिन यहाँ पर जब ये वाला देन लगता है THAN की मीनिंग वाला,
तो इसका अर्थ होता है से, जो कि तुलना करने का कार्य करता है, यानी कि कंपैरिजन करवा देता है। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान रखना है कि एक तो दा शब्द लगा मिलेगा, यानी कि जहां भी सुपरलेटिव का शब्द आएगा तो उससे पहले आपको दा लगाना जरूरी है। और आप आर्टिकल का भी इसे एक नियम समझ सकते हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री का शब्द आएगा कहीं पर भी उससे पहले दा जरूर लगाया जाता है। और कैसे पता करेंगे कि जिन शब्दों से पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मोर शब्द काम में लिया था, उन शब्दों की जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट काम में आएगा, और या फिर जिन शब्दों में पहले हमने मोर या मोस्ट नहीं जोड़ा उन शब्दों के लास्ट में ईएसटी नजर आएगा। बस यही तीनों डिग्रियों की पहचान है, इसी तरीके से हमें याद रखना है। अब असली काम होता है स्टार्ट, जो कि बोर्ड की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है आपके इस तरीके से नहीं आते, शब्दों को बनवाता नहीं है। छोटी क्लासेस है 6 7 के भीतर है, इसमें तो डिग्रियों को चेंज करवा लेता है। डिग्री से चेंज कराने का मतलब है शब्दों को चेंज करवाता है। जैसे ओल्ड शब्द दिया तो ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, जैसे दे दिया मान लो स्मॉल तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसे चेंज करवाता है 6 7 तक। लेकिन 8th क्लास के भीतर क्या करता है, पूरी डिग्री चेंज करवाता है। यानी कि एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कहा जाएगा। अब कैसे चेंज करना है ये चीज हमें समझनी है। तो देखिए, आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, आज आप लोगों को एक टॉपिक स्टार्ट कराया जा रहा है डिग्री का, इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री। तो उसमें आज पहला टॉपिक आज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री चेंज करनी है, कैसे करें आज आपको सिंपल ट्रिक्स से ये चीज सिखाते हैं। देखें, हमेशा एक बात याद रखें कि जब डिग्री को चेंज करा जाता है तो आपको यदि पॉजिटिव शब्द की कोई भी पहचान नजर आती है, यानी कि आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव डिग्री से किसी भी दूसरी डिग्री में यदि आप वाक्य को बदल रहे हैं या किसी दूसरी डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में लेकर के आ रहे हैं, तो आपको एक्टिव पैसिव टॉपिक के भीतर जो आता है सिस्टम के, भाई सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, वही काम यहां पर भी करना है। बस यही बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें 3 प्रकार से वाक्य बनेगा, आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में आप वाक्य बनाएंगे तो 3 प्रकार से बनाएंगे। अब वो 3 प्रकार कौन से हैं देखिए, सिंपल ट्रिक से सीखना है। फर्स्ट टाइप का वाक्य है, कैसे चेंज करना है देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम इज एज स्मॉल शॉर्ट ले लीजिए, शॉर्ट एज श्याम। देखें कि राम इज एज शॉर्ट एज श्याम, यहां पर दो आपको वाक्य, दो यहां पर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। आपको क्या समझना है, सबसे पहला तो आपका काम ये स्टार्ट होता है, इस वाक्य को पहचान करें कि इस वाक्य में कौन सी डिग्री का प्रयोग हुआ है। जैसा कि दिख रहा है एज और एज, और एज और एज के बीच में आपको डिग्री मिलेगी देखने को, कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। तो यहां आपकी आई है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब आपको दूसरी बात ये याद रखनी है, राम था हमारे पास सब्जेक्ट और आपके पास श्याम था आपका ऑब्जेक्ट। राम आपका सब्जेक्ट, श्याम आपका ऑब्जेक्ट, और यहां पर हेल्पिंग के रूप में आया है इज। अब कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से सुनना। जब भी आपके पास पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने का उदाहरण आता है, अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा। यह आपको एग्जांपल दे दिया गया और पीछे कई तरीके से प्रश्न कर सकता है, या तो शब्द के पीछे ईआर जोड़ने का आपको बता देगा संकेत के ईआर जोड़ना है, आप तुरंत समझ जाएं कि कंपैरेटिव डिग्री में, या फिर
साफ साफ ही लिख देगा कि कंपैरेटिव डिग्री में बदलो। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करना है। लेकिन कई बार और ज्यादा दिमाग घुमा देता है और पीछे शब्द लिख देता है देन। अब देन लिख देगा तो भी हमें यही समझना है देन का प्रयोग किस डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस अपने को ध्यान में रखना है कि किस डिग्री में चेंज करेंगे, किस में ये पहचान आती है। आप सभी जानते हैं जो असली शब्द दिया हुआ है उसके पीछे भी ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बनेगी। साफ साफ ही लिख के दे देंगे कंपैरेटिव में बदलना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मान लो दोनों ही ना दे और देन शब्द लिख करके दे। अब देन डिग्री का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर प्रयोग करना है। तीनों ही प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, वो आपको अभी मैंने बताया। अब कैसे बदलना है ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। अब दो ट्रिक है, या तो आप रूल से समझें और या आप विदाउट रूल समझें। तो मैं आपको रूल से समझा देता हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना विदाउट रूल का भी तरीका है। तो देखें इसका रूल क्या बनाते हैं। इसका रूल ये है, छोटा सा रूल है, ध्यान रखना। यहाँ आपने देखा कि अभी हमने आपको कहा कि पॉजिटिव से किसी भी दूसरी डिग्री में आप बदल रहे हो, चाहे कंपैरेटिव में बदल रहे हो चाहे सुपरलेटिव में बदल रहे हो, या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव में ला रहे हो या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ला रहे हो। आपको ध्यान ये रखना है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलना है। तो कैसे चेंज करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना। तो रूल क्या बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है आपकी जैसी दे रखी है वैसी की वैसी लगेगी, यानी कि इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस का कोई काम ही नहीं है इसमें। तो हमने लगा दी हेल्पिंग प्लस। ध्यान रखें ये वाक्य पॉजिटिव था, आप लोगों को वाक्य नजर आ रहा पॉजिटिव, लेकिन जब यहां पर बनेगा तो ये नेगेटिव बनेगा, तो नॉट प्लस। अब कौन सी डिग्री को यूज लेने के लिए कह रहा है, कंपैरेटिव को। तो यहां पर हम लगाएंगे कंपैरेटिव प्लस कंपैरेटिव शब्द के बाद, यानी कि कंपैरेटिव जो डिग्री आती है उसमें देन लगाना कंपलसरी है। अब यहां देखें, या तो आपको कंपैरेटिव लिख के दे दिया तो आप समझ जाए कंपैरेटिव डिग्री लगानी, या फिर देन शब्द देगा। अब आपको सबको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, लगेगा 100% लगेगा। तो कंपैरेटिव के बाद लगाया देन प्लस ऑब्जेक्ट लग चुका है शुरुआत में, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। इस तरीके से इसका सूत्र तैयार होता है। दोबारा समझ लें कैसे सूत्र बना। हमने अभी आपको कहा कि पॉजिटिव से आप चाहे कोई सी भी डिग्री पढ़िए, पॉजिटिव से चाहे आप कंपैरेटिव में आइए, पॉजिटिव से चाहे सुपरलेटिव में आइए, चाहे सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आइए, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आइए। पॉजिटिव का तो नाम सुनाई दे गया, या पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कह दिया गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। कंफर्म है, ध्यान रखनी है बात। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, राम था सब्जेक्ट, इसको तो आप ले जाए पीछे, और श्याम था ऑब्जेक्ट, उसको ले आए आप आगे। यहां यदि वाक्य पॉजिटिव कंडीशन में है तो आपको कंपैरेटिव में बदलते समय नेगेटिव बनाना पड़ेगा इस वाक्य को, और हेल्पिंग और जो कोई भी टेंस आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसा ही आएगा। हाँ बस ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एक वचन तो एक वचन की क्रिया आएगी, नहीं तो बहुवचन की क्रिया आएगी, बस इतना से ध्यान रखना, बाकी आपका सेम वही ट्रिक है। अब देखें बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आए, ऑब्जेक्ट था आपके पास श्याम, तो आपने ले लिया श्याम। अब यहां आपको दिख रहा है हेल्पिंग और वाई है इज, राम एक वचन था, इज क्रिया बिल्कुल सही है। यहां हमने देखा ऑब्जेक्ट के रूप में श्याम आया, श्याम भी एक वचन ही है, इसलिए इसके साथ भी हेल्पिंग और क्या आ जाएगी, इज। ठीक है, सूत्र कहता है नॉट का प्रयोग करो, आप लोगों ने लगा दिया नॉट। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। अब कंपैरेटिव डिग्री का पता कैसे लगे, जो आपका मूल शब्द दिया हुआ है उसको लिखो, और उसको लिखने के बाद क्या ऐड कर दो, ER। साफ साफ ही कह रहा है ER ऐड करो, हमने क्या जोड़ दिया, ER। हमको भी पता है कि जो असली शब्द होता है अंग्रेजी का उसके पीछे ER जोड़ दीजिए, ER जोड़ते के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री लगाने के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, देन। देन लगा दिया, देन क्यों लगाया, कंपलसरी है कंपैरेटिव डिग्री के भीतर कि जो भी डिग्री बनेगी कंपैरेटिव का शब्द बनेगा उसके तुरंत बाद देन लगाना जरूरी है, तब ही वाक्य सही माना जाएगा। तो देन, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है राम, तो हमने यहां लगा दिया राम। इस तरीके से इस वाक्य को बनाना है। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल है, एन एप्पल इज एज स्वीट एज
ए मैंगो। मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल दे दिया, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वही बातें ध्यान रखनी है। पहले तो डिग्री पहचाने कौन सी है, कैसे पता लगेगा। डिग्री कहती है एज और एज का प्रयोग देखो, एज और एज किस में आता है, पॉजिटिव में, तो ये कौन सी डिग्री है आपकी, ये पॉजिटिव डिग्री है। और एज और एज का प्रयोग दिख रहा है, इसी से हमने पहचान करी कि पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव का नाम आ गया और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए कहेगा तो आपको क्या कहेगा, या तो ईयर जोड़ो या देन का प्रयोग करो, साफ ये चीजें बताएगा, तो तुरंत समझ जाए कंपैरेटिव में चेंज करना है। अब कैसे करेंगे, तरीका वही है। सबसे पहले ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया पूरा सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। या आपको जो चीजें चाहिए थी सब चीज अवेलेबल है। अब देखें सूत्र कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट आपके पास था ए मैंगो, इसे आगे ले आए ए मैंगो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। मैंगो की संख्या कितनी है, एक, और एप्पल भी कितना था, एक, तो एक वचन होने के कारण यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद सूत्र कह रहा है नोट लगाओ, तो हम यहाँ लगा देंगे नोट, प्लस कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का पता कैसे लगेगा, जो असली शब्द दिया हुआ है मूल शब्द, उसी मूल शब्द के पीछे आप टीआर जोड़ दीजिए। तो स्वीट शब्द तो था ही, और स्वीट के पीछे ईआर जोड़ दीजिए, तो स्वीटर। स्वीटर लिखने के बाद में देन का प्रयोग करेंगे, देन, और उसके बाद सब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है एन एप्पल, तो आप एन एप्पल का प्रयोग यहां पर करेंगे। इस प्रकार से ये जो आपका वाक्य है वह तैयार होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वाक्य कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। उन सिंपल की ट्रिक से ही आप इस वाक्य को बना सकते हैं। दोबारा समझा देता हूं, फाइनल टाइम समझ लें। क्या करना है, जो भी आपके पास एग्जांपल आएगा वो इस पैटर्न में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एज और एज का प्रयोग। यहाँ एज ना होके कई बार सो भी आ जाता है, तो भी घबराए नहीं, बात वही है कि राम इज एज शॉर्ट एज श्याम। अब जैसे ये एग्जांपल आ गया, आपको कैसे पहचान करनी है पॉजिटिव डिग्री, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आपको दिखाई देगी। लास्ट में ऑब्जेक्ट दिखेगा, सबसे आगे सब्जेक्ट दिखेगा, और हेल्पिंग वर्ब आपकी बाकायदा दी हुई होगी। अब क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग आपको डिग्री पहचाननी है। डिग्री कैसे पहचानेंगे, एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री आपको दी हुई। अब हमने कहा पॉजिटिव डिग्री यदि आए तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या खेल है। जब भी पॉजिटिव डिग्री आती है तो इसमें हमको करना यह है कि पॉजिटिव डिग्री का नाम सुनते के साथ में ही जो भी सब्जेक्ट दे रखा उसको आप ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो वही काम हमने यहाँ भी किया कि जैसा कि हमने देखा राम सब्जेक्ट था, श्याम ऑब्जेक्ट था। अब जब हमने सूत्र बनाया, सबसे पहले हम लाए ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और वहीं की वहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन ये वाक्य पॉजिटिव स्थिति में था, हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव में बनाते हैं, तो नोट लगाया, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करा। कंपैरेटिव के बाद में हमेशा देन शब्द दिखेगा आपको, कंपलसरी है देन लगाना, तो देन आ गया, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। इस सूत्र से बनाना है। अब किसी भी वाक्य को आप बदल सकते हैं, तो कैसे बनाया, सबसे पहले शाम को लगाया, हेल्पिंग वर्ब थी आपके पास इज, नेगेटिव का सूत्र बनाना है, नेगेटिव कंडीशन में लाना है, तो हमने लगाया नॉट। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने शब्द के लास्ट में क्या जोड़ा, ईआर, तो शॉर्ट है। उसके बाद में हमने लगाया देन, उसके बाद लगाया राम। इस तरीके से आप इस वाक्य को पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में ला सकते हो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कंपैरेटिव में चेंज हो गया और ये आपका पॉजिटिव स्थिति में, कैसे पता लगेगा, बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है। यहाँ एज और एज दिख रहा है, तुरंत समझ जाए एज और एज किस में आता है, पॉजिटिव में। यहाँ कैसे पता लगेगा कि कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण है, सबसे बड़ी बात शब्द के लास्ट में ईआर, और ईआर के भी तुरंत बाद में देन, तो इस देन को देखते ही समझ जाए कि कौन सी डिग्री चल रही है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे ही ये उदाहरण था पॉजिटिव का, और ये बन गया उदाहरण कंपैरेटिव का। तो आज के वीडियो में हमने देखा एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट टाइप के ही वाक्य बताए गए हैं, और इसी से रिलेटेड जो आपको कुछ प्रश्न हैं वो भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप लोग उनको बना के देखिएगा, इस सूत्र से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का इस डिग्री के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री के बदलने के जो दो अन्य तरीके हैं
वो हम लोग और समझेंगे। 8th क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए 6th 7th 8th 6th 7th के बच्चों को वो जो टेबल अभी बनवाई थी वो याद करनी जरूरी है, और 8th क्लास के बच्चों को जो हमारे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने का पैटर्न है, तरीका है, वह सीखना जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें। आपकी जो ग्रामर का टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1-1 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए जरूर इसको ढंग से पढ़ें। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल में एक इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।